हेलो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आज हम उसी के बेसिस पे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू में हमारा है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x के क्यूब। तो हम मान लेंगे पहले राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारी क्या है, ये है कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की पावर 3। तो अब हम यहाँ पे x की जगह क्या मान लेंगे, माना x इक्वल टू साइन थीटा मान लेंगे। ओके, तो हमें पता है साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब थीटा। ओके, तो साइन 3 थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा की हम वैल्यू धर देंगे 3x माइनस 4x की क्यूब। ओके, और 3 थीटा इक्वल टू में हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब। तो अब हमारा 3 थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से रखेंगे तो हमारा हो जाएगा थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब। ये हमारा हो जाएगा आंसर। हमने ये प्रूव कर दिया ये वाला फॉर्मूला। तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है 3 कोस इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स 4x की क्यूब माइनस 3x है। तो राइट हैंड साइड हमारी है कोस इनवर्स 4x की क्यूब माइनस 3x। तो अब हम करेंगे यहाँ पे, माना x बराबर हो जाएगा हमारा कोस थीटा। तो कोस 3 थीटा का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है 4 कोस की क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। कोस 3 थीटा इक्वल टू 4, यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू क्या है, x है, तो x 4x की क्यूब माइनस 3x। तो 3 थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा कोस इनवर्स 4x की पावर 3 माइनस 3x। फिर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू धरेंगे 3 कोस इनवर्स x इक्वल टू में कोस इनवर्स 4x की क्यूब माइनस 3x। तो ये भी हमारा फॉर्मूला प्रूव हो गया है। ओके, तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू में हमारा है tan इनवर्स 1/2। तो हमें ये प्रूव करना है। ओके, तो हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ा था इसकी एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स, जो हमारा होता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो इस फॉर्मूले को इसमें रखेंगे तो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू हमारा हो जाएगा tan इनवर्स। अब यहाँ पे x की जगह तो ये है और y की जगह हमारा ये वाला है, तो हम लिखेंगे 2/11 प्लस 7/24 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24 हमारा ही हो जाएगा। तो अब हम इसे सोल्व कर लेंगे कि tan इनवर्स, अब हम इसके एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 264। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 48 प्लस 77 अपॉन, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 264 माइनस 14 और ये हमारा 264 हो जाएगा। ये हमने यहाँ से कैलकुलेशन कर ली, 264 से 264 कैंसिल हो जाएगा और हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, ये हमारा हो जाएगा 48 प्लस 77 हो जाएगा हमारा 125 अपॉन, और हमारा हो जाएगा ये 264 में से अगर हमारे 14 गए तो हमारा हो जाएगा 250, तो 125 और ये हो जाएगा 2, तो हमारा ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/2। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17 ये है हमारा। तो इसे हमें पता है कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17 हो जाएगा यहाँ पे। तो हमें प्रूव करना है, कैसे प्रूव करेंगे? तो हमें पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, पर यहाँ पे एक 2 है। तो पहले हमें जो 2 tan इनवर्स x है इसे हम मानेंगे 2 tan इनवर्स x है ये, तो इसे हम tan में ही कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे होएगा? tan इनवर्स 2x माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होएगा। तो ये हमारा हो जाएगा कि tan इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 2x है तो 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन ये हमारा हो जाएगा 4 में से 4 में से एक गया तो हमारा बचा 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो ये हमारा हो जाएगा उल्टा 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 हमारा हो जाएगा। तो अब इस पे यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे कि tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। ओके, तो अब हमारा हो जाएगा कि tan इनवर्स इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 21 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 28 प्लस 3 अपॉन 21 माइनस 4/21। ओके, तो हमारा ये 21 से 21 कैंसिल और ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 28 प्लस 3 हो जाएगा हमारा 31 अपॉन 21 माइनस 4 हो जाएगा हमारा 17। ओके, तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया है। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x है, तो x नॉट इक्वल टू 0 के होना चाहिए हमारा। तो अब हम करेंगे इसमें एक फॉर्मूला होता है। अब देखो जो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे ऐसे धरेंगे कि हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम देखते हैं कि जब प्लस में होता है तो 2 फॉर्मूले होते हैं हमारे, एक होता है सेक थीटा इक्वल टू हमारा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और एक होता है हमारा कोसेक थीटा इक्वल टू में हमारा होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो अब हम इन दोनों में से कोई सा भी मान सकते हैं। तो हम मान लेंगे x इक्वल टू tan थीटा। ओके, तो tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपोन में हो जाएगा हमारा tan थीटा। अब है हमारा क्या कि tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा, मतलब हमारा होता है ये सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। फिर है हमारा ये tan इनवर्स सेक थीटा के अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो अब हमारा हो जाएगा ये tan इनवर्स 1 अपॉन कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा से हमारा कोस थीटा हो जाएगा कैंसिल और tan इनवर्स। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का, जो हमारा फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा इक्वल टू हमारा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यह हमारा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब हमारा है कि जिससे ये एक कैंसिल हो जाए, जो 1 है कैंसिल हो जाए, तो हम लगाएंगे ऊपर 1 फॉर्मूला। तो पर यहाँ पे नहीं ये कोस 2 थीटा है और यहाँ पे खाली कोस थीटा है, तो हम इसे लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन
2 और हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्या हाँ साइन थीटा को होता है हमारा 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कोस थीटा अपॉन 2 हो जाएगा हमारा। नहीं फॉर्मूला थोड़ा सा गलत हो गया, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, तो 1 से 1 तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन 2 और कोस थीटा अपॉन 2। तो हमारा 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स tan थीटा अपॉन 2। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्या कि थीटा अपॉन 2, तो अगर हम 1 अपॉन 2 तो हम अलग रखेंगे और यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है हम यहाँ से रखेंगे, तो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स x। हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x, ये हमारा हो जाएगा आंसर। यह हमारा आएगा आंसर थीटा इक्वल टू थीटा अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x। ओके तो हमारा 6th क्वेश्चन है जो है हमारा tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका फॉर्मूला बनाने के लिए हम मानेंगे माना x इक्वल टू हो जाएगा हमारा सेक थीटा, तो tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan इनवर्स, तो ये हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट में होता है हमारा tan थीटा, और हमारा यहाँ पे tan इनवर्स 1 अपॉन tan थीटा होता है हमारा cot थीटा, और tan इनवर्स तो हम इसे काटने के लिए मतलब कैंसिल करने के लिए इसे tan की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। tan इनवर्स tan पाई अपॉन 2 माइनस थीटा इक्वल टू, अब tan से tan कैंसिल हो जाएगा पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह हम क्या कर देंगे पाई अपॉन 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स आंसर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि tan इनवर्स अंडर रूट में है 1 माइनस कोस एक्स प्लस 1 प्लस कोस एक्स है, तो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, तो अब 1 माइनस कोस एक्स है तो हम इसका कोस 2x का फॉर्मूला बनाएंगे कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से ये हमारा 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा अंदर जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा हमारा tan इनवर्स अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बटे 2, तो ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2, तो हमारा tan इनवर्स अंडर रूट में है तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा tan एक्स अपॉन 2, तो tan से tan हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा एक्स अपॉन 2, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो हमारा जो 8th क्वेश्चन है वो है हमारा tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x ये है, तो अब हमें इसका फॉर्मूला बनाना है, तो हम क्या करेंगे अंश व हर में cos x से हम डिवाइड कर देंगे, तो cos x अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन cos x अपॉन में हमारा हो जाएगा cos x अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, तो हमारा है कि tan इनवर्स, तो 1 की वैल्यू tan में क्या होती है tan पाई बटे 4 की
वैल्यू होती है 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई/4 इंटू 10x। ओके, तो अब है हमारा tan इनवर्स 10 पाई/4 माइनस x। तो हमारा ये हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, पाई/4 माइनस x। ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो हमारा जो 9th क्वेश्चन है वो है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हमारे यहाँ पे केवल 1 होता और यहाँ पे x ही होता तो हम मानते केवल साइन थीटा कोस थीटा कुछ भी, पर हमारे यहाँ पे a है तो हम मान लेंगे x इक्वल टू a साइन थीटा। तो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारा है कि tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर है हमारा tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए साइन थीटा को अगर हम बाहर निकालेंगे रूट से तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर को अगर हम बाहर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा कोस स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट में है तो बाहर आ जाएगा कोस थीटा। ए से ये हमारा हो जाएगा कैंसिल। तो tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा थीटा। तो थीटा की वैल्यू अगर हम निकालें तो हमारा हो जाएगी साइन इनवर्स x अपॉन a हो जाएगा हमारी आंसर। तो हमारा जो 10th क्वेश्चन है वो है हमारा tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स की क्यूब अपॉन a की क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। तो हम यहाँ पे मान लेंगे क्या मान लेंगे x इक्वल टू में मान लेंगे हम a tan थीटा। तो अब हमारा हो जाएगा कि tan इनवर्स 3a स्क्वायर है 3a स्क्वायर इंटू में a tan थीटा माइनस a की क्यूब tan की क्यूब थीटा अपॉन a की क्यूब माइनस 3a और a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हमारा ये हो जाएगा। अब है हमारा tan इनवर्स, अब अगर हम a की क्यूब कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस a की क्यूब कॉमन tan की क्यूब थीटा अपॉन में हमारा a की क्यूब कॉमन होगा तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो a की क्यूब से हमारा a की क्यूब हो जाएगा कैंसिल, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब इक्वल टू में हमारा यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, ये हमारा कैंसिल तो 3 थीटा, तो 3 थीटा है तो 3 थीटा की वैल्यू हम अगर यहाँ से धरेंगे तो tan इनवर्स x अपॉन a, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये 10th सवाल था। तो हमारा 11th जो क्वेश्चन है वो है हमारा tan इनवर्स 2 cos ब्रैकेट में है हमारा 2 साइन इनवर्स 1 अपॉन 2। तो हमें इसकी मान ज्ञात करना है या वैल्यू फाइंड करनी है। तो tan इनवर्स हमारा 2 cos ऐसे रहेगा और 2 भी हमारा ऐसे रहेगा। तो हमें पता है साइन 1 अपॉन 2 की वैल्यू क्या होती है हमारी इंटू में पाई अपॉन 6 होती है। इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3 2 जो हो जाएगा हमारा 6। तो अब हमारा है tan इनवर्स 2 इंटू कोस पाई अपॉन 3 है इक्वल टू में हमारा है tan इनवर्स 2 इंटू कोस पाई अपॉन 3 की वैल्यू होती है हमारी 1 अपॉन 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 1 और हमें पता है इसकी वैल्यू क्या है पाई अपॉन 4 है। ये हमने जो पढ़ा था पहले ही एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 जब हमने सॉल्व की थी तभी हमने ये कर दिया था, ये वाली जो एक्सरसाइज थी ये हमने कर दी पहले से ही। तो जो हमारा 12th क्वेश्चन है वो हमारा है कोट tan इनवर्स a प्लस कोट tan इनवर्स a है। तो अब हमें पता है हमने प्रॉपर्टी पहले पढ़ी थी हमने कि tan इनवर्स a प्लस कोट इनवर्स a, जैसे हमें पता है कि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू हमारा होता है पाई अपॉन 2।
होंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पे कोई वैल्यू धर देंगे इक्वल टू में कोट पाई अपॉन 2। तो कोट पाई अपॉन 2 की वैल्यू होती है 0। तो ये हमारा खत्म सवाल। तो हमारा जो 13th क्वेश्चन है वो हमारा है tan इनवर्स 1/2 ब्रैकेट में है हमारा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम मानेंगे इसमें हमें इन अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर जो है इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा, फिर हम बाहर आएंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे tan के फॉर्म में ही हो, इसमें भी ऐसे बनाएंगे। तो हमें पता है कि साइन इनवर्स 2x, तो हम मान लेंगे x इक्वल टू में हम मान लेंगे tan थीटा और y इक्वल टू में ये y है हमारा, सॉरी, और y इक्वल टू में हम मान लेंगे tan थाई 5, मतलब tan इनवर्स 1/2। तो हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थाई। जो हम अब हमारा हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स 1/2। तो साइन, ये हमारा फॉर्मूला होता है साइन 2x साइन 2 थीटा का, और हमारा ये फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा 2 थाई का। ओके, तो अब हमारा कोस साइन से साइन कैंसिल होएगा और कोस से हमारा कोस कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। तो 2 थीटा प्लस 2 थीटा 2 थाई है हमारा। तो अब हमारा है कि 2 तो हमारा अगर कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 2/2 थीटा प्लस थाई है, 2 से हमारा हो जाएगा ये 2 कैंसिल। ओके, तो अब हमारा है यहाँ पे कि tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। थीटा प्लस थाई क्या है हमारा, तो थीटा की अगर वैल्यू डालेंगे तो हमारे हो जाएगी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो जाएगी हमारी वैल्यू। तो अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन जो करें यही करें, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है। ये हमारा इनवर्स नहीं, यहाँ पे खाली tan है। ओके, तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई है। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये गलती से देखा गया था, इनवर्स नहीं है, खाली tan नहीं है। ओके, खत्म सवाल हमारा। तो हमारा जो 14th क्वेश्चन है हमारा है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू हमारा 1 है। तो अब हमें इसमें करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x का मान ज्ञात करना है। तो अब जब हमारा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x है, साइन अगर हमारा इधर जाएगा तो हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू में हमारा हो जाएगा y/2। तो हमारा है ये साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू में हमारा होता है π/2 का मतलब है हमारा साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x। कोस इनवर्स x से कोस इनवर्स x कैंसिल हो जाएगा और साइन इनवर्स से हमारा साइन इनवर्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, पर हम कर तो देंगे पर दिखाएंगे नहीं। तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/5। तो अगर हम यहाँ पे भी 1/5 रखेंगे तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, ये 1 आ जाएगी। ये हमारा सिद्ध हो गया है। पर अगर हम इसे दूसरे तरीके से भी करना चाहें तो यहाँ से मिटाएंगे हम, फिर हम क्या करेंगे इसमें कि साइन इनवर्स 1/5 है इक्वल टू, तो π/2 माइनस कोस इनवर्स x, इधर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है हमारी, साइन इनवर्स x। तो साइन से फिर साइन कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू भी हमारा हो जाएगा 1/5। तो एक सवाल को करने की बहुत सारी ट्रिक होती है, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं और बहुत ही सारे हमारे तरीके होते हैं।
तो सबका अपना अपना अलग तरीका होता है, हम एनसीईआरटी का तरीका फॉलो करते हैं। तो अब हमारा 15th क्वेश्चन है tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू है हमारा 1। तो अब हम यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस y का, तो हमारा हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 है हमारा, इक्वल टू में हमारा यहाँ पे 1 है। तो अब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे tan इनवर्स, तो हमारे यहाँ पे हो जाएगी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो अब हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 और प्लस में हमारा यहाँ पे हो जाएगा क्या, एक मिनट मिटा ही देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा और हमारा यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स और माइनस हमारा हो जाएगा 2 अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा हमारा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4, इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, अब है हमारा यहाँ पे तो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 और हमारा है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और हमारा हो जाएगा यहाँ पे प्लस 2। ओके, तो अब है हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा हमारा माइनस 3। तो है हमारा tan इनवर्स 2, ये हमारा माइनस से कैंसिल नहीं हो गया, हमारा ये ओके 4 होएगा, x 2x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू 1। तो tan इनवर्स 1 ये हमारा इधर जाएगा, तो tan इनवर्स 1 ये tan इनवर्स पाई अपॉन 4 है, तो 2x प्लस 4 अपॉन ये पाई अपॉन 4 है यहाँ पे भी माइनस 3 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1। तो अब हमारा है 2x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू में माइनस 3। तो अब हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4, तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 और हमारा हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट प्लस माइनस 3। ओके, आंसर। तो हमारा है साइन इनवर्स साइन 2 पाई अपॉन 3, तो हम कर देंगे यहाँ पे कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई अपॉन 3 है, तो हमारा जो 2 पाई अपॉन 3 है वो हमारा इसके अंदर नहीं आता, माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में नहीं आता, तो हमारे इनवर्स फंक्शन की गलत हो जाएगी। तो हमारा है साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई अपॉन 3 है, तो चूंकि साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू हमारा होता है साइन थीटा, तो साइन इनवर्स साइन पाई अपॉन 3 इक्वल टू हमारा हो जाएगा पाई अपॉन 3। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 3 पाई अपॉन 4 है हमारा क्वेश्चन। तो हमारा है tan इनवर्स tan, अब हमें इसे tan की उसमें कन्वर्ट करना है फॉर्म में, तो हमारा हो जाएगा पाई अपॉन 4, क्योंकि हमारा होता है ये tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा tan थीटा।
तो ये है हमारा टेन इनवर्स 10 पाई अपॉन 4 है, तो ये हमारा हो जाएगा पाई अपॉन 4, क्योंकि इसके अंतर्गत आता है पाई अपॉन माइनस पाई अपॉन 2 से पाई अपॉन 2 के बीच में आता है, तो हो जाएगा हमारा ये पाई अपॉन 4। ये हमारा होगा आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। तो अगर हमें इसका वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन्हें tan की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा tan इनवर्स की में। तो tan साइन इनवर्स 3/5, तो ये इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। ये अगर हम इसे उल्टा कर दे तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 2/3, क्योंकि हमने पढ़ा था पिछली क्लास में पढ़ा था हमने जो कि tan इनवर्स 1/x इक्वल टू हमारा होता है कोट इनवर्स x के। तो अब है हमारा tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 2/3 है। तो अब हम यहाँ पे रखेंगे कि साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू हमारा होगा x। ओके, तो साइन x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3/5। तो कोस x है, हम कोस x होता है हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो अब हमारा हो गया यहाँ पे अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर x है 1